अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ सीखने और समझने के लिए नहायत ही अहम है, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। दोस्तों, 13 जुलाई को एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कही हुई वो बातें याद आ गई, जिन्हें आज कुछ हमारे मुल्क के गद्दार और ख़ास तौर पर भारत चाहता है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल कायदे-आज़म के ये अल्फाज भूल जाएँ। वो अल्फाज सुन ले ज़रा। कायदे-आज़म फरमाते हैं कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, जिनका दीन, तहजीब, ज़ुबान, सकाफ़त, इल्म, तारीख़, गर्ज़ सब कुछ मुख्तलिफ है। करोड़ों मुसलमानों को अक़लियत करार देकर हमेशा के लिए हिंदू गुलामी में दे दिया जाए, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुकम्मल तबाही का सबब होगा। लिहाजा मुसलमानों को हिंदुस्तान की तकसीम और मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में एक ऐसी रियासत के हसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए जहां वो इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और आलम के लिए एक मिसाल कायम कर सकें। इसे दो कौमी नज़रिया कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान की असास है। आज इसी नज़रिए को ख़त्म करने के लिए भारत करोड़ों रुपए फिल्मों और मीडिया पर लगा रहा है, और कुछ गद्दार टीवी पर बैठकर कहते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद कराने की ज़रूरत नहीं थी, हम भारत के साथ रहते तो ज़्यादा खुश रहते। इन सब को जवाब देने के लिए 13 जुलाई को पेश आने वाला वाक़या बताता हूँ कि कायदे-आज़म ने ठीक कहा था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, कभी एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, हुआ यूँ था कि अमिताभ बच्चन, इनके बेटे, बहू और पोती कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके चाहने वाले इनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं, और इनके चाहने वालों में पाकिस्तानी साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी शामिल हैं। इन्होंने भी बच्चन खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर शुएब अख्तर ने लिखा, अमित जी, मेरी दुआ है कि जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। अब ज़रा गौर करें कि इसमें शुएब अख्तर ने कौन सी बुरी बात की, लेकिन नहीं, इनका ये पैगाम आने की देर थी कि इंतहा पसंद हिंदू इनके पीछे पड़ गए और इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बना डाला। लेकिन इनमें से एक शख्स ने हद ही पार कर दी और लिखा कि सरहद पार दहशतगर्द रहते हैं, हमें कोई भी सेहतयाबी वाली दुआ के लिए पैगामात नहीं चाहिए। ये बात सुनकर शुएब अख्तर से भी ना रहा गया और इन्होंने इसे बड़े तहम्मुल से जवाब देते हुए लिखा कि सुनने वाली ऊपर वाले की ज़ात है, क्या पता किसकी सुन ले। आपके लेबल करने से कोई लेबल नहीं हो जाता, खुदा आप पर रहम फरमाए। दोस्तों, इस वाक़े में आपने एक बात पर गौर की, आज ये लोग मुसलमानों से इस कदर नफ़रत करते हैं कि दुआ लेना भी पसंद नहीं करते, और आज मुसलमानों का वहाँ जो हाल है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुदारा इन गद्दार लोगों की बातों में ना आए। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।